कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। साथ में उसके पेरेंट्स भी थे और उन्होंने बताया कि अक्सर उनका बेटा फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। जब वो अपना रूटीन वर्क करता है तो बेहद कमजोरी महसूस करता है। थोड़ा दूर चलने के बाद में उसकी सांस फूलने लगती है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। उसकी स्किन के ऊपर भी येलोइश डिस्कलरेशन नजर आ रहा था। उसकी मांसपेशियों में क्रैम्प्स भी बार बार हो जा रहे थे। उसने बताया कि उसके हाथ पैर भी अक्सर ठंडे पड़ जाते हैं और उसे लगातार सरदर्द भी बना रहता है। अमूमन देखा जाता है कि 17 साल के बच्चे बेहद ऊर्जावान, बेहद एनर्जेटिक होते हैं। ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। हमने उसकी सभी जांचें कराई और उसकी एक जांच, जिसे कि हम कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी कहते हैं, उसके अंदर उसका हीमोग्लोबिन सिर्फ 6.5 आया, जो कि बेहद कम था। अमूमन एक नॉर्मल हेल्दी मेल के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल 14 से 18 के बीच में होना चाहिए और एक फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल 12 से 16 के बीच में होना चाहिए। इस हिसाब से उसका हीमोग्लोबिन लेवल आधा भी नहीं था। जी हाँ, यही वो कंडीशन है जिसे एनीमिया कहा जाता है, खून की कमी कहा जाता है। हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 25% से ज्यादा लोगों को एनीमिया है, खून की कमी है। हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान में, लगभग 50% से ज्यादा फीमेल्स को खून की कमी, एनीमिया है। और वही हाल प्रेगनेंसी के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। 50% से ज्यादा प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर भी हीमोग्लोबिन की, खून की कमी पाई जाती है। इतना ही नहीं, बच्चों के अंदर हालत और खराब है। 60% से भी ज्यादा बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। और मेल्स की सिचुएशन थोड़ी बेहतर है, बट वहां पर भी 25% से ज्यादा मेल्स में खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। देखने में तो यह बहुत साधारण, मामूली सी बीमारी नजर आती है, लेकिन इससे होने वाली दिक्कतें काफी टफ और मुश्किल में डाल सकती हैं किसी भी मरीज को। अगर आप समझें तो हीमोग्लोबिन या आरबीसीज, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, ये हमारी बॉडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम हीमोग्लोबिन और आरबीसी का हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करना है। जिस तरीके से एक ट्रक किसी एक फूड आइटम को एक शहर से लेकर दूसरे शहर तक जाता है, उसी तरीके से ये आरबीसीज, ये हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये हीमोग्लोबिन या आरबीसीज का लेवल कम है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। और शरीर के जिस हिस्से को भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, शरीर का वो हिस्सा ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अगर दिमाग तक इसकी सप्लाई अच्छी नहीं होगी, तो बेशक बार बार ये फेंट होने की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। मांसपेशियों को अगर अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो बॉडी में क्रैम्प्स, कमजोरी और थकान जैसी समस्या भी पैदा हो जाएगी। आमतौर पर देखा जाता है, जब किसी को भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो डॉक्टर्स उन्हें आयरन की टैबलेट्स देना शुरू कर देते हैं, या कई बार वो अपने घर पर इस तरह का खाना पीना शुरू कर देते हैं, जैसे गाजर या चुकंदर का जूस पीना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनका हीमोग्लोबिन वापस हो जाए। कई बार तो ऐसा हो जाता है, बट बहुत बार ऐसा देखा जाता है, इतना सब करने के बाद भी हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल नहीं होता। आइए मैं आज आपको समझाता हूं इसके कारणों के बारे में। इसके कारणों को ठीक से समझकर ही इससे निजात पाई जा सकती है। आज मैं बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं, और कुछ ऐसी प्रिपरेशंस के बारे में भी बताऊंगा जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन के लेवल को नॉर्मल, बेहतर रखने में अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इसके कारणों के बारे में। आमतौर पर माना जाता है कि आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। इसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी एनीमिया होता है। कई बार देखा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म ठीक ना हो पाने की वजह से या ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन होने की वजह से हीमोग्लोबिन ठीक से बनता ही नहीं है। सब कुछ खाने के बाद भी हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाता, या कई बार बॉडी के अंदर इसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इसका टूटना, हीमोग्लोबिन का टूटना, आरबीसीज का टूटना भी शुरू हो जाता है। कई बार इसके जेनेटिक फैक्टर्स भी देखे जाते हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल घट जाता है, जैसे कि किडनी की बीमारियां, जैसे कि कैंसर, जैसे कि HIV और एड्स
जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस। और एक बहुत ही कॉमन कारण है हीमोग्लोबिन का ना बढ़ने का, एनीमिया होने का, वो है ब्लीडिंग होना। चाहे वो एनल रूट से हो, चाहे वो यूट्रस से हो, फीमेल्स के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो जाती है। पाइल्स और फिस्टुला के पेशेंट के अंदर एनल रूट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और कई बार अल्सर्स होने की वजह से भी लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। आप कितना अच्छा भी खाना ले रहे हैं, आप कितना अच्छा भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, मगर हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। तो इसके इलाज का पहला नियम कहता है कि इसके कॉजेज को पहचाना जाए और उन्हें पहचान कर उनको दूर किया जाए और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाए। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, तो कौन कौन सी फूड आइटम्स, कौन कौन से नेचुरल प्रिपरेशंस आपके हीमोग्लोबिन को रीस्टोर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है मोरिंगा लीव्स। मोरिंगा लीव्स नेचुरल सोर्स है आयरन का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, विटामिन A, विटामिन B और विटामिन C का, जो कि नेचुरली आपकी बॉडी को आयरन सप्लीमेंट करके हीमोग्लोबिन के लेवल को बेहतर करने में भरपूर मदद करती हैं। मैं आपको बताता हूं इसको लेने का सही तरीका। अगर आप थोड़ी सी 8 से 10 मोरिंगा की लीव्स को छोटा छोटा कट कर लें या उसका पेस्ट बना लें और उसके अंदर 1 चम्मच जैगरी पाउडर मिला लें और उसे डेली अपने नाश्ते में इस्तेमाल करें, तो ये बहुत जल्द ही आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बेहतर कर देगा, आरबीसी के फॉर्मेशन को बेहतर कर देगा। बात करते हैं दूसरे नेचुरल सोर्स के बारे में, जो है ब्लैक सीसेम सीड्स। जी हां, काले तिल की मैं बात कर रहा हूं। ये नेचुरली लोडेड है आयरन से, कैल्शियम से, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, सिलेनियम से और साथ ही विटामिन B6, विटामिन E और फोलेट का भी बेहद रिच सोर्स है। ये आपकी बॉडी में जाके तुरंत हीमोग्लोबिन को बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देता है। इसको लेने का सही तरीका भी आप समझ लें कि इसके 1 चम्मच ड्राई रोस्टेड सीड्स को अगर आप 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर डेली इस्तेमाल कर लें सुबह या दोपहर में, तो ये भरपूर है आपकी बॉडी के लिए, आपके आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बेहतर। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं बेहद टेस्टी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आयरन के। वो है डेट्स, रेजिन्स और फिग्स। बेहद टेस्टी ये तीनों चीजें आपके बॉडी की आयरन की रिक्वायरमेंट को बखूबी पूरा कर सकते हैं। ये नेचुरल सोर्स है आयरन के, मैग्नीशियम के, विटामिन A के और फोलेट के, जो कि आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में तुरंत मदद करते हैं। अगर आप डेली कंज्यूम करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 से 3 डेट्स आप डेली खाएं। आप 8 से 10 रेजिन्स, मुनक्का या किशमिश डेली खाएं और 2 अंजीर डेली लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद है। उसे आप दूध में उबालें और रात को इस्तेमाल करें। करने वाला हूं एक बहुत ही पुराने और ट्रस्टेड कॉम्बिनेशन के बारे में, वो है बीटरूट और कैरेट जूस। ये जूस बेहद रिच सोर्स है आयरन का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का और फोलेट का भी। और जब आप इसे कंज्यूम करें तो मेरी बात याद रखिएगा, इस जूस के साथ साथ 1 नींबू जरूर उसके अंदर निचोड़ लें। ये नींबू विटामिन C का रिच सोर्स है और माना जाता है कि कभी भी आयरन को अगर बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कराना है तो वहां विटामिन C प्रेजेंट रहना चाहिए, उसके साथ में मौजूद रहना चाहिए। जूस को भी आप डेली इस्तेमाल करें। इसका 1 ग्लास जूस अगर आप रेगुलरली 2 से 3 महीने ले लेते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल रेंज तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं अगले आयरन के रिच सोर्स के बारे में, जो कि है ग्रीन लीफी वेजिटेबल स्पाइनच, यानी कि पालक। ये बेहद रिच सोर्स माना गया है आयरन का, लेकिन मेरी सलाह है कि आप जब भी इसको इस्तेमाल करें इसे पकाकर ही इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग कच्चे पालक का जूस निकालकर भी पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन माना जाता है कि उसके अंदर मौजूद ऑक्जेलिक एसिड आयरन के एब्जॉर्प्शन को ठीक से शरीर में नहीं होने देते और पालक को जब भी पकाकर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके अंदर मौजूद आयरन बहुत आसानी से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा और हीमोग्लोबिन और आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करेगा। और अगर हम उन फ्रूट्स की बात करें जो कि आयरन के रिच सोर्स हैं, तो उसके अंदर एप्पल, पॉमीग्रेनेट और ग्रेप्स ऐसे बेहतरीन आयरन के रिच सोर्स हैं जिन्हें आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स और प्रिपरेशंस के बारे में बताया जो आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को तुरंत बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
इनका आप रेगुलर इस्तेमाल करें या डेली बेसिस पर बदल बदल कर अलग अलग प्रिपरेशन का इस्तेमाल करें। इनका रेगुलर इस्तेमाल करने से आपका हीमोग्लोबिन का लेवल भी अच्छा होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन भी अच्छा होगा, और जो थकान, कमजोरी और एनीमिया के बाकी सिम्टम्स का सामना आप रोज कर रहे हैं उससे भी आप बच जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।